इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषदों के ऊपर लटक रही है तलवार। उनके सेवा नियमावली से हटाई गई धारा 12, 18 और 21, जिसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि उनकी सेवा नियमावली को बहाल रखा जाए। चल रहा था आप लोगों की धारा 12 को लेकर, तो क्या हुआ उसमें, किस तरह का आश्वासन मिला है कि? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेशी आह्वान पर हम सभी प्रदेश के सभी जिलों से सभी पदाधिकारी और सभी शिक्षक साथी और शिक्षक बहनें यहाँ पर इको गार्डन में लखनऊ में सब लोग एकत्रित हुए थे। और हम लोगों का आज का जो धरने का प्रमुख मुद्दा था वो सेवा सुरक्षा बहाली का था। धारा जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में धारा 21 लागू किया गया था कि शिक्षकों की हिफाजत के लिए वो शिक्षकों का एक कवच के रूप में कार्य करता था। और जो नया कानून उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन आयोग जो 2023 गठित हुआ है, उसमें धारा हमारी 21 को ख़त्म कर दिया गया है और पूरी तरह से मैनेजमेंट को मजबूत बना दिया गया है शासन के द्वारा। उसकी बहाली को हम लोग यहाँ पर धरना एकत्रित किए थे और हमारे प्रदेश जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनका सात सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री कार्यालय पर गया था। तो वहाँ पर प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी हैं, उनसे आज शाम 5 बजे के लिए समय निश्चित किया गया है। हमारे संगठन एकजुट के प्रदेश पदाधिकारी जो हैं वो गए हैं, शाम 5 बजे उनसे मुलाकात करेंगे और पूरी तरह से सभी लोग एकजुट होकर के धारा 21 सेवा सुरक्षा की बहाली का मांग करेंगे। उसके साथ साथ धारा 12 और धारा 18 भी बहाली के मांग करने का पुरजोर एकजुट होकर के हम लोग बहाली करने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक नहीं ये लागू धारा होगी तब तक हम इसी तरह से हम लोगों का कारवां संघर्ष के मार्ग पर चलता रहेगा। सर, जो भी आपकी मांगे हैं जैसे सर ने बताया है और जो आज आश्वासन मिला है, सर क्या लगता है कि अगर वो सब चीज़ें आश्वासन आपका पक्का ना उतरा, खरा ना उतरा, उसके बाद क्या आप लोगों का आखिरी कदम होगा? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम में बताना चाहता हूँ कि ये अशासकीय माध्यमिक विद्यालय जो अपने उत्तर प्रदेश में है, और इनमें हम लोग जो नौकरी करते हैं ये न पूर्ण रूप से राजकीय हैं और ना ही जो है प्राइवेट है। ये बीच की नौकरी जिसको हम अर्धशासकीय कहते हैं। हम चयन बोर्ड से चयनित होकर आते हैं। हमारा चयन सरकार करती है, बोर्ड करती है, स्कूलों में भेज देती है और प्रबंधक उस विद्यालय के जो होते हैं वो हमारा नियुक्त हो जाता है। यानी हम सरकार हमको भेजती है, परीक्षा पास करके इंटरव्यू दे के आते हैं और हमको एक प्राइवेट बॉडी के हाथों में सौंप दिया जाता है। और जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग से ले करके और हमारी रिटायरमेंट तक ये सारी समस्या वही सब शुरू हो जाती है शिक्षक के साथ। तो पूरी तरह शोषण से भरा हुआ ये हमारी नौकरी है और इसमें तमाम पूर्व के संगठनों ने बहुत मेहनत करके इसमें अधिनियम जुड़वाए हैं सेवा सुरक्षा के लिए। जैसे धारा की सुरक्षा है जो हटा दी गई, नया शिक्षा आयोग बना उसमें हटा दी गई। और फिर ताकि जो मैनेजमेंट पहले जो पावरफुल रहते थे और अपने हिसाब से नियुक्ति कर लेते थे, वो सरकार ने उनको बंद कर दिया। तो अब जब नया आयोग बन गया तो सरकार ने क्या किया, धारा हटा दिया जिससे प्रबंधकों को छूट मिल जाए कि अपने हिसाब से शिक्षक नियुक्त कर ले, जिसको चाहे जिसको हटा दे। तो एक तरह से एक हम लोग निरीह प्राणी बना दिया जा रहा है, एकदम निरीह प्राणी बना दिया जा रहा है कि आप मेहनत करके आइए, पास करके इंटरव्यू दे के परीक्षा दे के आइए और प्राइवेट बॉडी के हाथों सौंप दें ताकि आप शोषण होते रहिए। हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, स्कूल में भी नहीं सुनने वाला कोई होता है, सारा चीज़ मैनेजमेंट के ऊपर है। तो हम सरकार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग भी आप ही के अंग होते हैं, आपका सब काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके जो सरकारी काम होते हैं उसको हम लोग करते हैं, मनोयोग से करते हैं। तो हमारी भी जो है सुरक्षा आप जो है आप अपने हाथ में लीजिए। और हमारा सर एक ही मांग है, धारा 21 पहले से थी, हटा दी गई उसको, जब तक उसको उसमें शामिल कर दिया शिक्षा आयोग में। और उसके साथ ही इस पूरे प्रदेश में जितने भी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनका एक स्वर में व्याचीकरण कर दिया जाए ताकि ये जो जड़ है, ये शोषण का जो जड़ है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
नई शिक्षा नीति 2020 में वो ये सब ऑलरेडी सारी जो चीज़ें आप कह रहे हो तो ऑलरेडी उसमें लिखा ही हुआ है कि सब हटाना है, शिक्षा का निजीकरण करना है, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है। तो उसमें तो ऑलरेडी उसमें उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है। तो धीरे धीरे करके वो मतलब जो भी सरकार है वो लगातार हर वर्ग को निशाना बना रही है, उसमें निशाना आप भी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें ये मेरा ये कहना है कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने जो प्रावधान शामिल किया है, और अभी सर क्या है कि नई शिक्षा नीति में अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, पूरी तरह अभी स्पष्ट चीज़ें नहीं आ पा रही हैं कि उसमें क्या भरा है, क्या अब इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं हो पाया है। जब तक ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं आता है हमारे विभाग में, हमारे विद्यालयों में, कि हमको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है, हमारी सेवा सुरक्षा, हमारी चाहे पदोन्नति हो, चाहे पढ़ाने का तरीका हो, चाहे जो भी हो, वो कैसे होगा, वो तो सर पूरी तरह जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हमको समझ में आएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। अभी पूरी तरह हमको लगता है बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो अभी पूरी तरह नई शिक्षा नीति नहीं जानते होंगे। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या आखिरी आश्वासन देना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार आप लोगों को बुला रही है, आश्वासन भी दे रही है और तब पर भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आश्वासन मिलता चला। इसके पहले भी हम लोग निदेशालय पर धरना दिए थे, तो वहाँ पे भी वहाँ पर शिक्षा निदेशक से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सकारात्मक नहीं रही। हमने कहा भाई जैसे पहले है हमको हूबहू वहीं दे दीजिए, वहीं भर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे स्तर की बात नहीं है, ये शासन स्तर की मांग है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने दबाव बनाया, तो सचिव के माध्यम से हुआ। तो सचिव अभी 2 दिन पहले वार्ता हो रहा था तो भी सकारात्मक नहीं हो पाया, इस नाते कि उनका भी कहना था कि हमारे स्तर की बात नहीं है, ये शासन के स्तर की बात है। विधान परिषद में, विधानसभा में इस पर जो है प्रॉपर जिस प्रकार से इसको विधेयक ला करके हटाया गया था, उसी तरह उसको विधेयक ला करके उसको उसमें जोड़ा जाएगा। ये प्रावधान शासन स्तर का है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप अपनी सारी मांगों को लेकर के? आपके माध्यम में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आप ही के अंग हैं और हमारी जो सेवा सुरक्षा है उसको धारा 21, 12, 18 सब लागू कर दिए, ताकि हम अनुयुक्त से कक्षा में पढ़ाएं, बच्चों के हित के बारे में सोचें, हित के काम लगें। और हम जो भी आपकी मांगे है वो पूरी नहीं होती हैं तो आखिरी कदम क्या होगा? बस देखिए सर, कोई भी मांग होता है संगठन का, कोई भी संगठन हो, संघर्ष से शुरू ही होता है। मांगे पूरी नहीं होती तो फिर संघर्ष हम लोग करना पड़ेगा, फिर यहीं दरी बिछाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर आप आएंगे, फिर आपको मैं बैठ दूंगा। तो ये संघर्ष ही एक मात्र उपाय, चाहे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई हो, चाहे क्रांति हुई हो, चाहे जो भी हुआ हो, मांगे नहीं मानी जाती है, सरकार नहीं सुनती है, यही मात्र उपाय संघर्ष का है। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू सर। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विनोद राम है। आज जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आपका एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, आश्वासन जिस स्तर पर भी बुलाया गया था, उस स्तर अगर गंभीरता न होती इस तथ्य में कि प्रमुख सचिव से वार्ता करनी है, जो भी वार्ता हुई है उसके बाद ये निर्धारित हुआ कि प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के वो जो श्री दीपक कुमार जी हैं, उनसे मेरा प्रतिनिधिमंडल बात करेगा। प्रतिनिधिमंडल इसी बात की गंभीरता को देखते हुए आशा की जाती है कोई न कोई सकारात्मक परिणाम आएगा। और अगर सिर्फ पूरा आश्वासन मिले तो पूरा आश्वासन मिलता है तो फिर जब तक ये सेवा सुरक्षा हमारी बहाल नहीं होती है, फिर अगली रणनीति के तहत अगला डेट जो निर्धारित होगा, जो संगठन आह्वान करेगा, उस तिथि को पुनः ये शिक्षक साथी पूरे प्रदेश भर के इकट्ठा होंगे और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे और मनवाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद तो यही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी लोग आश्वान्वित हैं पूर्ण रूप से कि वो हमारी मांगों को मानेंगे और जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जिस तरीके से कहा गया है कि हमारी अगर जो मांगे आज को जो हम लोगों को आश्वासन मिला है वो नहीं पूरा होता तो इससे बड़ा धरना करेंगे। जी एकदम, इससे बड़े धरने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम पुनः जब भी हमारी टीम के प्रतिनिधिमंडल का आह्वान होगा उस तिथि को हम लोग आकर के और इससे बड़ा धरना करने को बाध्य हैं। क्या लगता है कि आप इस जो भी आपने अपनी मांगों को लेकर के आप जो बोल रहे हैं कि इससे विशाल धरना करेंगे, इसको सरकार के हक में चेतावनी मानी जाए या जो है आप इसको एक खाली बोला? चेतावनी भी हो सकती है, आग्रह भी है और जैसे सरकार मान जाए बेहतर हो।
चलिए इसी बीच सिद्धार्थनगर की बस खराब हो गई थी। सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर का जिला है, आप लोग जानते हैं, और दुर्भाग्यवश बस खराब हो गई थी। ऐसे में अक्सर बस वगैरह खराब हो ही जाती है। बस खराब हो गई थी, टीम अभी आ रही है। मैं सभी लगातार आप लोगों की मांगे भी रही हैं, लगातार मांग चल भी रही है। 2004 के बाद पेंशन बंद है, इसके बारे में आपका क्या कहना और इसके लिए क्या रणनीति है? पेंशन के लिए तो लड़ाई चल ही रही थी, बीच में जो है ये धारा की बात आ गई, धारा 12, धारा 21, इसको हटा लिया गया जो अध्यापकों की सेवा सुरक्षा से संबंधित है। इसके न होने से उनका बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, प्रबंधकों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आज की लड़ाई, आज का संघर्ष जो है उसी के लिए था। ये एक रणनीति होती है संघर्ष की, आज उसी रणनीति के तहत यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और आमंत्रित किया गया हमारे प्रतिनिधि को, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बातचीत करने के लिए। अभी जो बात हुई है वो पूरी नहीं हुई है, आगे के लिए शाम को मुख्य सचिव से बात कराने के लिए बात कही गई है। हम लोग उम्मीद करते हैं वो हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर नहीं निर्णय लेते हैं तो हम लोग संघर्ष करने के लिए फिर मजबूर होंगे और इससे भी बड़ा संघर्ष होगा। थैंक यू।